हाय फ्रेंड, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि जो नेक्स्ट जो मेरा क्लास आएगा वो वैदिक काल का आएगा और आपको इस तरह से हम हिस्ट्री बताएंगे, फिर पॉलिटी भी बताएंगे, ज्योग्राफी बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट हम प्रयास करेंगे कि आपको बताने का प्रयास करें। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आता है, तो इसीलिए हम पहले हिस्ट्री स्टार्ट किया। मेरा सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है, ऑप्शनल, इसलिए आपको हिस्ट्री से बताने का पूरा प्रयास करते हैं और आपको हम बता रहे हैं। आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो है वैदिक काल। आपको वैदिक काल के बारे में पता करना है, इसको कितना भाग में डिवाइड किया गया है, क्या है ना, ये सब पूरा बताएंगे। और अब बने रहिए, वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए और आराम से बताते हैं आपको सब कुछ। सबसे पहला होगा वैदिक काल। आपको पता चलेगा होगा वैदिक काल का। वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है वैदिक काल, जिसको हम बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल हुआ। उत्तर वैदिक काल का है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है, और वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। वैदिक काल की अर्थ क्या होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख दिए हैं। वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद शब्द या विद धातु से हुई है। वैदिक शब्द की जो उत्पत्ति है विद शब्द या वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, इसका अर्थ होता है ज्ञान। दूसरा नंबर जो है, यह मूल रूप से दैवीय प्रेरणा पर आधारित है। हम आपके पहले में इसके बारे में बताए थे, इसके बारे में जिसकी जानकारी वैदिक ग्रंथ हो। जैसे वैदिक ग्रंथ में कौन कौन सा आता है, देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद से मिलता है। इसकी जानकारी जो है वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद या अथर्ववेद में मिलता है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि वैदिक काल की जानकारी कौन सा वेद में मिलता है, चाहे कौन सा वेद में नहीं मिलता है। एक और दे देगा आपको कोई और, इसमें देगा, इसमें बता दिया ये वेद में मिलता है चाहे वेद में नहीं मिलता है। आप ये सब इसके बारे में देख लीजिए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन जो वेद है उसको बोलते हैं ऋग्वेद, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं कि सबसे प्राचीन वेद हुआ ऋग्वेद। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं। आपका नेक्स्ट हुआ है, जो देखिए आपको बहुत सा दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो आप जो हम बोलेंगे आप उसे आराम से सुनकर आप लिख सकते हैं अपना नोटबुक में, क्योंकि इंक कभी मतलब ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए जो भी हम बोलेंगे आप ध्यान से सुनिए, और जो हम बोलेंगे आप इसको ध्यान से सुनिए और अपना बुक में देखिए। अगर नहीं होता है तो स्टॉप कर करके लिखिए या दोबारा देखकर मतलब फिर से लिख लीजिएगा। हम जो भी बोलेंगे क्लियर बोलेंगे, ताकि आपका पूरा परेशानी ना हो, कल से दिक्कत नहीं होगा। ऐसा आज और हो रहा है हल्का फुल्का। चलिए स्टार्ट कीजिए। इतिहासकारों का मानना है कि इसी दौरान भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। इतिहासकार का मानना था कि इसी दौरान भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, वैदिक काल के में। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। आपको पता है, इसके पहले भी बताए थे। उस भी ग्रामीण संस्कृति, ये भी वैदिक संस्कृति थी जो अभी तक ग्रामीण संस्कृति थी। इसी कालखंड के वेदों की रचना हुई है। इसी कालखंड में वेद की जो रचना हुआ था इसी कालखंड में हुआ था। वैदिक काल में वेद का कालखंड का रचना हुई थी। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है। आर्य जो शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, कुलीन होता है तथा उत्कृष्ट होता है। आपको क्वेश्चन में आपको लिखेगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शब्द का अर्थ क्या होता है, संस्कृत भाषा है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, किसी में श्रेष्ठ देगा, किसी में उत्तम देगा, किसी में कुलीन देगा तथा किसी में उत्कृष्ट देगा। आप चार गुण जो आपको देगा क्वेश्चन में, आप लोग आप आज सोचे होंगे आर्यों के बारे में बताया, फिर आर्य की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो आर्य की उत्पत्ति के बारे में यहाँ दिया हुआ है। क्या है, आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुआ। ईरान की पवित्र पुस्तक, जो ईरान का जो पवित्र पुस्तक है जिसका नाम क्या है,
जेंद अवस्था, जेंद अवस्था एवं बोगज कोई, जेंद अवस्था जिसको बोगज कोई अभिलेख से स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ये दोनों से इससे स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि आर ईरान के रास्ते भारत आया था। इसमें तो मिलता है, एकदम स्पष्ट मिलता है कि जो आर था ईरान के रास्ते भारत आया था, मतलब जो आर थे ईरान के थे। इसमें ही बुक से मिलता है। लेकिन विद्वानों के बीच मतभेद भी है। जो भारत के विद्वान हैं वो बोलते थे यार इंडिया के थे। जो विदेश बाहरी विद्वान थे, अलग अलग कंट्री के थे, वो सब विद्वान बोलते ना, जो कंट्री का अपना विद्वान थे वो अपना अपना मत दिए। इसमें हम 2 एग्जाम्पल भी लिए हैं, इसके बारे में देखिए। विद्वानों के बीच मतभेद है, जिनमें कुछ विद्वान का मानना है कि आर्य भारत का निवासी थे, जबकि अन्य विद्वानों का मानना है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए थे। कुछ विद्वान का मानना है कि भारत के थे, लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए थे। जैसे मैक्स मूलर का मानना है कि मध्य एशिया से आए थे, और बहुत सारा नाम है। एक दयानंद सरस्वती का मानना था कि तिब्बत से आए हैं। उस समय तिब्बत इंडिया में थे, तिब्बत हाल फिलहाल हमारा देश से अलग हुआ, तिब्बत इंडिया में थे। तो इसी और है बहुत सा विद्वान का नाम है। कितना विद्वान के नाम दें आपको, इसके बारे में आपको बताए हैं। जैसे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास है, डॉक्टर अविनाश सप्त संध्या सभ्यता के बारे में बताते हैं, वो बोलता था यहाँ से आया था। बहुत सारा विद्वान नाम है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद आपको अब स्टार्ट हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। इसे फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल होगा। इसको हम प्रयास करते हैं कल का नेक्स्ट का वीडियो में बता दें आपको, क्योंकि अभी इंक नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको नेक्स्ट का वीडियो में बताएंगे। पूरा हम आपको बहुत अच्छा से बताएंगे, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बस आपको है कि ये जो इतना जो अच्छा से हम बता रहे हैं, इसका लाभ किसी और को भी पहुंचना चाहिए, इसलिए आप शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे पर, ताकि सभी लाभ इसका लिए उठा पाए। समझ गए? ठीक है, चलते हैं। आप शेयर जरूर कर दीजिएगा।